दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे स्टैनले लाइफस्टाइल। ये कंपनी है स्टैनले लाइफस्टाइल लिमिटेड। इसका आईपीओ आपको कल बाजार में हिट होने को मिलेगा। आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में, कंपनी डिटेल क्या करती है कंपनी, और इस आईपीओ में कंपनी मिलने वाले पैसे का क्या उपयोग करेगी। पूरी तरह से इंफॉर्मेशन जानने के बाद आप अपनी राय बनाइएगा कि इस आईपीओ में क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। स्टैनले लाइफस्टाइल लिमिटेड करती क्या है कंपनी? कंपनी फर्नीचर बनाने का काम करती है और उसे बेचने का काम करती है। ये हो गया सिंपल, लेकिन इसमें है टेक्निकल। टेक्निकल क्या? कौन सा फर्नीचर बनाने का काम करती है? सुपर प्रीमियम लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी फर्नीचर, यानी कंपनी महंगे से महंगा फर्नीचर बना करके बेचने का काम करती है। अब कंपनी जो जो प्रोडक्ट बनाती है उसको आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले सीटिंग के अंदर जो है डिजाइन प्रोडक्शन सेल ऑफ सीटिंग फर्नीचर, जैसे कि सोफा बेड, क्लीनर्स, डाइनिंग चेयर हो गया, पॉप्स हो गया, बार स्टूल हो गया और कुशन्स हो गया। ये हो गया सीटिंग कैटेगरी में कंपनी के प्रोडक्ट्स। इसके अतिरिक्त केस्ड गुड्स की बात करें तो इसके अंदर सॉलिड केसिंग कंपनी बनाती है, यूजुअली मेड ऑफ वुल, जो कि लकड़ी से बने होते हैं। इसमें कॉफी टेबल की बात करें, डाइनिंग टेबल्स की बात करें, एंड टेबल्स की बात करें और कंसोल्स की बात करें, ये कंपनी बना करके सेल कर रही है। किचन और कैबिनेट की बात करें तो यहां पर कंपनी वैरायटी ऑफ मटेरियल और जिससे कि फिनिश और स्टाइल, जिसमें फिनिशेस और स्टाइलिंग करके बेच रही है। इसके अंदर फ्रेंड्स किचन आइटम्स हैं, वार्डरोब है, लॉन्ड्री से रिलेटेड कपबोर्ड्स है, बार कैबिनेट है, शू रैक्स, प्रेयर कपबोर्ड है और बेड साइड टेबल्स है, वो कंपनी बना रही है। अब आइए देखिए मैट्रेसेस एंड बेड, वो भी कंपनी बना रही है। कंपनी बेड फ्रेम, मैट्रेसेस, पिलो एंड एसेसरीज बना करके बेच रही है। ऑटोमोटिव एंड अदर्स के अंदर कंपनी के जो रेंज है वो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट और कस्टमर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से रेंज ऑफ साइज में और अलग अलग तरीके से कंपनी बेच रही है, जिसमें कि कार के ब्रांड के कवर कंपनी ऑल्सो ऑफर्स लेदर सीट कवर फॉर कार ब्रांड्स, while the company manufactures all of its own product ancillary products। इसके अलावा कंपनी के कुछ एंसिलरी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि लाइटिंग एंड स्विचेस आर जनरली इंपोर्टेड, जिसमें कि कंपनी लाइटिंग और स्विच को इंपोर्ट करती है और उसे प्राइवेट लेवल ब्रांड के अंतर्गत बेचती है। कंपनी ऑल्सो सेल्स कारपेट, कंपनी कारपेट भी बेच रही है, जो कि वो लोकली जो है अदर मैन्युफैक्चरर से खरीदती है और अपने प्राइवेट लेवल ब्रांड के अंतर्गत उसको बेचती है। अब कंपनी उसे बेचती कैसे है? 31 दिसंबर 2023 तक के डेटा के अनुसार कंपनी के पास कंपनी ऑपरेटेड 38 स्टोर्स हैं, जिसको बोलते हैं कोको, यानी कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी के खुद के लोकेशन के अंदर। अब लोकेशन जो है वो है बैंगलोर, चेन्नई, न्यू दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद। इन लोकेशन के अंतर्गत कितने हो गए कंपनी के? 38। अब इसके अलावा 24 जो है फ्रेंचाइज ओन्ड एंड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड, यानी कि फोफो मेथड में, ये कंपनी के नहीं है, कंपनी ने अपना फ्रेंचाइजी दे रखा है। वो 21 शहरों में 11 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में काम कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है कंपनी ने 15,000 स्क्वायर फीट का इनका एक एरिया है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जिसको कि आप बोलते हैं फैक्ट्री, यहां पर कंपनी बेंगलुरु में कर रही है और 31 दिसंबर तक का ये डेटा है। कंपनी के पास 778 कर्मचारी काम करते हुए पाए गए। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये जो कंपनी है वो रिटेल सेक्टर की कंपनी मानी जाएगी। मानी क्या जाएगी? ये बिल्कुल है रिटेल सेक्टर की कंपनी। आइए इसके बिजनेस मॉडल को समझने के बाद एसेट्स की बात करें और थोड़ा फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। इसके बिजनेस मॉडल को समझने के बाद 346 करोड़ का इसका एसेट था 31 मार्च 2021 को, बढ़कर के 2022 में होता है 422 करोड़, देन 458 करोड़ और अभी फिलहाल 31 दिसंबर 2023 को 581 करोड़ रुपए का है। और अगर बात करें रेवेन्यू की, रेवेन्यू पर आइए चलते हैं, तो 201 करोड़ की रेवेन्यू हो जाती है 297 करोड़ इनफैक्ट, और यानी 50% के आसपास यहाँ पे वृद्धि हुई। और ये 3 साल के अंदर आप देख सकते हैं कि 425 करोड़, यानी कि डबल हो गया आपका सेल, 100% बढ़ गया 3 साल के अंदर। और 322 है करीब करीब, यही फिगर आपको मिलेगा। ये 9 महीने का सेल्स है रेवेन्यू, और यही इसी को के आधार पर अगर रहेगा तो 425 के आसपास ही आपको सेल मिलेगा, यानी कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल सेल्स में वृद्धि नहीं हो रही है। अब आप देखिए यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 1 करोड़ 92 लाख से बढ़कर के 23 करोड़ 22 लाख हुआ, फिर उसके बाद 34 करोड़ 98 लाख हुआ। तो नेट प्रॉफिट के फ्रंट पे ठीक ठाक कंपनी ने इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन यहाँ फिर से स्ट्रगल कर रही है। यहाँ करीब करीब 7 से 8% का नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी दे पा रही है। नेटवर्थ की बात करें तो 237 करोड़ का नेटवर्थ फिलहाल कंपनी के पास है, जो कि 182 करोड़ 3 साल पहले था।
रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो 225 करोड़, जो कि 174 करोड़ 2 साल पहले 3 साल पहले था। बोरोविंग्स के फ्रंट पे अगर बात करें तो कंपनी की बोरोविंग्स पहले 25 लाख थी, जो बढ़कर 6 करोड़ हुई, फिर उसके बाद 9 करोड़, और अभी फिलहाल कंपनी ने इस वित्त वर्ष की बात करें, जो अभी पिछला वित्त वर्ष निकला है, उसमें 30 करोड़ 90 लाख कंपनी ने उठाए हैं बाजार से। अब दोस्तों इस इश्यू से संबंधित कुछ और डिटेल को जान लीजिए। 21 जून यानी कल के दिन ये आईपीओ खुलेगा और 25 जून तक चलेगा। फेस वैल्यू 2 रुपए पर शेयर होगा। इसके अतिरिक्त अगर प्राइस बैंड की बात करें 351 से 369 रुपए पर शेयर। फ्रेंड्स, एक लॉट में 40 शेयर होंगे। टोटल इश्यू साइज जो है 537 करोड़ रुपए का होगा, जिसमें किसी की 200 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू है, ये पैसा कंपनी के पास जाएगा। और ऑफर फॉर सेल में 337 करोड़ 2 लाख ये शेयर्स जो है वो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो बेच रहे हैं, और उसके बाद ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स की जेब में जाएगा। बुक बिल्ट इशू आईपीओ है, बीएसई एनएसई पर लिस्ट होगा। किन किन लोगों के लिए कितना रिजर्व है? क्यूआईबी में 50%, रिटेलर्स के लिए 35% और एनआईआई एचएनआई के लिए 15% यहां पर रिजर्व किया गया है। दोस्तों बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 26 जून को फाइनल होगा और इनिशिएशन ऑफ रिफंड 27 तारीख को होगा। अगर आपको शेयर मिलता है तो वो भी 27 तारीख को मिल जाएगा, और लिस्टिंग इस आईपीओ की होगी। बाजार में एक नई कंपनी आएगी 28 जून को। इसके लॉट साइजेस की बात करें, एक अगर आप केवल लॉट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 40 लॉट के लिए 14,760, मैक्सिमम 13 लॉट में 520 शेयर आएंगे 1,91,880, और उसी प्रकार से 14 लॉट, 67 लॉट और 68 लॉट में अलग अलग कैटेगरी में एस एचएनआई, बी एचएनआई में आपको अप्लाई करना होगा, और मैक्सिमम ऑफ 10,03,680 ये अगर आप बी एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। उसी प्रकार से ये सारी कैटेगरीज है, पसंद आने पर उसमें आप अप्लाई कर सकेंगे। सुनील सुरेश और सुभा सुनील हैं, ये प्रमोटर हैं, ये अपने शेयर्स ऑफलोड कर रहे हैं। 67% से इनकी हिस्सेदारी घट करके 57% से थोड़ी कम यानी 56.81% हो जाएगी। अब आइए कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें। आरओई जो कंपनी का है वो 7.92% है, जो कि काफी कम है। आरओसीई उसी हिसाब से 8.63%, डेट इक्विटी रेशियो 0.86 है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 8.34। सारा जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो 8% के आसपास है। प्राइस टू बुक भी 8 ही है, और मार्जिन केवल 6% का यहाँ पे कंपनी जनरेट करने में सफल हो पा रही है, जो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न इस तरह की छोटी कंपनियों के लिए हो जाता है। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, अगर ये कंपनी के अपर प्राइस बैंड पर ही अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो करीब करीब 2100 करोड़ के मार्केट कैप के आधार पर ये कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी में लिस्ट होगी। अब इसके वैल्यूएशन को आप देखें, प्री आईपीओ 54 और पोस्ट आईपीओ 84। ये आईपीओ है, आप इस चीज को जरा ध्यान रखिएगा। ईपीएस पोस्ट आईपीओ 4.37 और प्री आईपीओ 6.78 पर आपको यहां पर ये वैल्यूएशन कंपनी दे रही है। तो दोस्तों ये जो सेक्टर है वो है रिटेल, और रिटेल सेक्टर में कंपनी जो ऑपरेट कर रही है वो लग्जरी सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है, और कंपनियां इसलिए इस सेक्टर में देखिए इस समय आईपीओ लेकर के आ रही हैं, क्योंकि उनका ये ध्यान है जिस चीज को वो कैश कराना चाहती है कि डिस्पोजेबल इनकम और साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम जो है वो लगातार बढ़ रही है, और विकसित भारत के अभियान में वो पर कैपिटा इनकम भारत की बढ़ती रहेगी, क्योंकि देखिए जीडीपी बढ़ेगी तो उसी से पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। और जैसा कि आपने देखा कि एप्पल ने भी अपना स्टोर तब खोला जब भारत की पर कैपिटा इनकम $2000 पर पर्सन जो है वो हो गई। तो इसी को आधार बना के अगर आप आगे बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था अपनी ग्रो करती रहेगी तो लग्जरी सेगमेंट के लिए यहाँ पे स्कोप रहेगा। तो ये हो गई बात आपकी इंडस्ट्री एनालिसिस की, मैक्रो फैक्टर एक एनालिसिस की। तो क्या कंपनी सस्टेन कर सकती है? कंपनी के लेवल की बात करें तो कंपनी के लेवल की अगर हम बात करें तो कंपनी को दो चीज़ों पर बात करनी चाहिए थी। यहाँ पर अगर वैल्यूएशन फ्रंट की मैं बात करूँ, कंपनी के बिजनेस को अभी मैं एक तरफ करता हूं, अगर वैल्यूएशन फ्रंट की बात करूं तो 80+ का यहां पर आप आईपीओ लेकर के आए हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की मैं बात कर रहा हूं, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो में 80+ का आप जब लेके आते हैं तो आप जो नए शेयर होल्डर्स हैं उनको काफी निराश कर देते हैं। उनके लिए आपने कहाँ कोई स्कोप छोड़ा हुआ है। तो 80+ का आईपीओ मतलब ये वो है हाई प्राइस बैंड पर। अगर इससे ऊपर 10% भी अगर ये गया तो और भी ज्यादा पी रेशियो पर लिस्ट हो जाएगा, यानी काफी महंगा ये आईपीओ लेकर के कंपनी आई है, जिसमें नए शेयर होल्डर्स के लिए कोई स्कोप मुझे नहीं लगता कि छोड़ा गया है। इसके अलावा अगर सेल्स की बात की जाए, रेवेन्यू कंपनी ने बढ़ाने में सफलता पाई है, लेकिन कंपनी का जो मार्जिन है वो काफी कम है। और अगर आप डीमार्ट वगैरह की बात करेंगे तो उनका भी मार्जिन जो है वो प्रेशर में ही रहता है। 8% से लेकर के 12% के मार्जिन पर ये कंपनियां रिटेल सेक्टर की काम करती है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जो समस्या होती है, सबसे बड़ी समस्या होती है
स्पेस की, और स्पेस में अगर लग्जरी सेगमेंट में इन्हें अपने स्टोर्स खोलने हैं तो वो लग्जरी आउटलेट्स जैसे बड़े बड़े मॉल्स में जहाँ पे महंगे रेंट होते हैं तो वो वहाँ पे इनकी मार्जिन वहीं सबसे ज़्यादा चले जाते हैं। लेकिन चूंकि अब लग्जरी सेगमेंट है तो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी तो रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या करना चाहिए, तो सवाल इस यहाँ पे उठता है, जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है, इस व्यू पे आपको नहीं जाना है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है। तो लिस्टिंग गेन के लिए फिलहाल जो जीएमपी चल रहा है फ्रेंड्स वो 40% के आसपास चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि छोटी लिस्टिंग गेन इस कंपनी में होने की संभावना होगी, प्रोवाइडेड कि बाजार लिस्टिंग के समय ठीक ठाक चलता रहे। दूसरी तरफ अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म निवेश करने के लिए मुझे लगता है कि इसके पीई का अगर कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, पी का कॉन्ट्रैक्शन दो तरीके से हो सकता है, या फिर रेवेन्यू बढ़ जाए इसका और सेल्स बढ़ जाए, यानी कि उसके बाद ईपीएस जो है बढ़ जाएगा, पी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, या बाजार पनिश करे, मार्केट लिस्ट करने के बाद इसके प्राइस जो है किसी न किसी बहाने सभी घटते हैं तो ये भी घट जाए। तो 50 के पी पर अगर स्टॉक आ जाता है तो एक आइडियल सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन अब लेट्स वॉच की आगे बाजार में क्या होता है, लेकिन फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल मूव करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरी तरफ से ये रिव्यू, ये मेरा अपना विचार है और इस पर एक्शन आपको नहीं लेना है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही पूछना है और उसके बाद ही कोई एक्शन लेना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।